नमस्कार। क्लास 10 जैसा कि मैं आपको गद्य में पाठ 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको जीवन परिचय में करा चुके थे। आज मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पाठ 1 मित्रता में आपको चैप्टर समझाऊंगी। और जैसा कि निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको मैं पिक भेजूंगी, उनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने। तो बच्चों, दिनांक की आप पूछे 5/2021, विषय है आपका हिंदी क्लास 10 पाठ 1 मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। मित्रता का है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहले कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का कुप्रभाव हमारे आश्रम पर बड़ा भारी पड़ता है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर जाता है तो वह संसार में सबसे पहले अपनी स्थिति जमाता है। तब उसके सामने सबसे पहली कठिनता होती है मित्र चुनने की, क्योंकि यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत है, निराली नहीं रहती है, तो उसकी जान पहचान को लेकर जो लोग हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। यानी कि जब युवा पुरुष घर से बाहर निकलता है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है मित्र चुनने की, क्योंकि थोड़े ही दिनों में उन लोगों का बहुत सारे लोगों के साथ मेलजोल हो जाता है और जिन लोगों से उसका मेलजोल होता है यही मेलजोल आगे बढ़कर मित्रता का नाम ले लेता है, यानी कि मित्रता के रूप में परिणित हो जाती है। और मित्रों का चुनाव में उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। यदि मित्र की संगति अच्छी होगी तो व्यक्ति भी अच्छा होगा, यदि उसकी संगति बेकार होगी तो उसका प्रभाव भी उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, और जबकि हमारा जो चित्त होता है वह कैसा होता है, वह कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने की ओर होता है। यानी कहने का होता है ये कि जो मनुष्य होता है तो उसका जो मन है वह, यानी कि बाल्यावस्था का उम्र होती है इस समय, और बाल्यावस्था में जो व्यक्ति का चित्त होता है वह कोमल होता है। व्यक्ति जिस तरह के चाहे संस्कार उसमें डाल सकता है, क्योंकि उस समय वह कोई भी संस्कारों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। व्यक्ति जैसा चाहे उसको वैसा ही बना सकता है। कवि कहता है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बना दे चाहे वो उसको देवता बना दे। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि उन्होंने मनुष्य की तुलना कच्चे मिट्टी से की है, कि जिस प्रकार एक कच्चे मिट्टी से व्यक्ति चाहे मनुष्य बना दे उस मिट्टी का, चाहे उसको उसमें राक्षस बना दे। यानी कि जो मनुष्य है उसका चित्त कैसा है, कोमल है, चाहे क्योंकि वह जैसे भी जिस व्यक्ति के साथ रहेगा उसके ऊपर वैसे संस्कारों का उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। चाहे व्यक्ति उस कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है, जिसे चाहे राक्षस बना दिया जाए चाहे मानव बना दिया जाए, उसी प्रकार उस बाल्यावस्था में उसके ऊपर जिस संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा उसी के अनुसार वह अपने आप को ढाल लेगा।
यानी कि व्यक्तित्व पर मित्रता का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है, क्योंकि जो हम उस समय जो बाल्यावस्था होती है उस समय जो उससे अधिक दृढ़ संकल्प व्यक्ति है, वो जिस तरह का चाहे उसके ऊपर अपना कार्य करवा सकता है, यानी अपना संस्कार जैसे संस्कार चाहे उसके ऊपर डाल सकता है। उस समय जिस समय व्यक्ति का मन क्योंकि कोमल अवस्था में होता है, वह जो दृढ़ संकल्प व्यक्ति है उनका विरोध नहीं कर सकता है, उनकी हर बातों को सहज से ही स्वीकार कर लेता है। यदि पर युवा पुरुष प्राय विवेक से काम कर लेते हैं, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके आचरण प्रकृति आदि को कुछ विचार अनुसंधान नहीं करते। कहते हैं कि जैसे व्यक्ति के बाजार से कोई चीज़ लेने के जाता है तो 100 बार उसके गुण और दोषों को देखता है, उसके बाद उस चीज़ को ग्रहण करता है। तो एक मनुष्य ऐसा व्यक्ति है कि वह किसी को भी मित्र बनाने से पहले उसके आचरण और प्रकृति के बारे में कुछ भी विचार नहीं करता है और बहुत जल्द ही उससे अपनी मित्रता कर लेता है। वह उसमें सब अच्छी बातें अच्छा अपनाकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत करने का ढंग, थोड़ी चतुराई, साहस, ये 2-4 बातें किसी की भी देखकर लोग झटपट अपना बना लेते हैं। यानी कि व्यक्ति किसी के हंसमुख चेहरे के द्वारा, उसके बातचीत करने के ढंग के द्वारा, चतुराई के द्वारा वह किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं। वह ये नहीं सोचते कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, जीवन के व्यवहार में उसका क्या मूल्य है। ये बात हमें सोचती है एक ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यदि व्यक्ति को मित्र अच्छा मिल जाता है तो वो उस अमूल्य खजाने के समान है जिसे प्राप्त करने के बाद खोया नहीं जा सकता। यदि विश्वास पात्र मित्र एक औषधि के समान है, हमें मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों से हमें डर करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। कहते हैं कि जो मित्रता है, जो विश्वास पात्र मित्र है, जिसके ऊपर हम लोग विश्वास कर सकें, वो मित्र एक औषधि के समान है। जैसे व्यक्ति बीमार होता है, औषधि के द्वारा उसे सही किया जाता है, उत्तम औषधि के द्वारा, उसी प्रकार मित्र भी एक औषधि के समान है, जो हमें बुराइयों से, दोषों से और गलतियों से हमें बचाता है और हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को दुष्ट करता है और कुमार्ग पर जाने वाले यानी कि बुरे मार्ग पर जाने से हमें बचाता है और हमें पहले से ही उस मार्ग पर जाने से संचेत करता है और हमें हर कार्य के लिए उत्साहित करता है। ऐसा मित्र ही सच्चा मित्र होता है। यानी कहने का अभिप्राय ये कि उत्तम पूर्वक निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देता है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैर की से निपुणता परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे माँ
माँ हमेशा अपने बच्चे को सही मार्ग पर लेकर जाती है, क्योंकि माँ का जो व्यवहार होता है, उसका जो मन होता है, वह कोमल होता है। उसी की तरह जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को बुरे मार्ग से तक अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाती है, उसी प्रकार मित्र जो विश्वास पात्र मित्र होता है, वह भी बुराइयों से उसे हटाकर अच्छाइयों को लेकर जाता है और वह बुरा मार्ग में चलने से पहले ही वह उसे सचेत करता है, क्योंकि बाल्यावस्था में व्यक्ति का जो मन होता है वह कोमल होता है। उसे जिस ओर लेकर जाया जाए वह उसी ओर चला जाए। इसलिए उस समय हम ऐसे मित्रता लोगों से करनी, ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो अच्छी संगति के हों और जो हमारे भी बुराइयों से हमें दूर कर सके और हम अच्छे मार्ग पर ले चला। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं 2 पिक आपको भेजूंगी। अभी आपका एक ही आउटलाइन मैंने करवाया है, इसके आगे का मित्रता का मैं आपको कल करवाऊंगी। 2 पिक मैं आपको भेज रही हूँ जो मैंने आपको समझाए हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न आपको बुक में दिए हुए हैं वो आपको अपनी क्लियर कॉपी में करने हैं और आपको क्लास ग्रुप में सेंड भी करना है। और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते। नमस्कार।